नमस्कार। दवाइयाँ में आपका स्वागत है। आज का जो हम लोग का मेडिसिन है वो एक ऐसा एंटीबायोटिक है जिसका उपयोग हम लोग सीवियर इन्फेक्शन में करते हैं। ये आपको कार्बापेनम क्लास से बिलोंग करता है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, यानी ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों के ऊपर ये काम करता है। इसका नाम है आपको डोरीपेनम। डोरीपेनम कार्बापेनम क्लास का एंटीबायोटिक है। अगर इसके काम करने की बात करें तो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन एक तरह का एंजाइम होता है जो बैक्टीरिया के सेल वॉल में पाया जाता है। ये बैक्टीरिया के सेल वॉल सिंथेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वही रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये क्या करता है, डोरीपेनम उसके ऊपर जाके बाइंड कर जाता है। जब वो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन में बाइंड करता है तो पेप्टाइडोग्लाइकॉन का क्रॉस लिंकिंग नहीं हो पाता है। क्योंकि जब ये क्रॉस लिंकिंग नहीं होता है पेप्टाइडोग्लाइकॉन का, तो नया सेल वॉल का सिंथेसिस नहीं होता है। जब नया सेल वॉल का सिंथेसिस नहीं होता है तो बैक्टीरिया का सेल वॉल का रिपेयर और नया सेल वॉल उसमें आ नहीं पाता है, तो बैक्टीरिया का सेल वॉल धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। जब वो कमजोर होता है तो वो ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए सेंसिटिव हो जाता है। धीरे धीरे बैक्टीरिया का सेल लाइसिस होता है और बैक्टीरिया का सेल डेथ हो जाता है। अगर इसे फार्माकोकाइनेटिक की बात करें तो डोरीपेनम आपको ओरल फॉर्म में नहीं मिलता है। डोरीपेनम आपको इंट्रावेनस रूट से ही आपको लेना होता है। जो आप इसको एडमिनिस्टर करते हो आईवी रूट से, तो ये बॉडी में तेज़ी से एब्जॉर्ब होता है, पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन आपको होता है रेस्पिरेटरी सिक्रेशन में, बाइल में, यूरिन में और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में। ये चार जगह पे इसका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। इसका हाफ लाइफ आपको 1 से 1.5 घंटे का होता है। ये बॉडी में मेटाबोलाइज बहुत ही रेयर होता है, ऑलमोस्ट 1% ही ड्रग बॉडी में मेटाबोलाइज होता है। ये अनचेंज फॉर्म में यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है। अगर इसके यूजेस उपयोग की बात करें तो इसको आप अलग अलग जगह पे यूज़ कर सकते हो। इसको जनरली यूज़ नहीं करते हैं, इसको रिजर्व करके रखते हैं तब के लिए जब कोई और एंटीबायोटिक बॉडी में काम नहीं कर रहा है, वहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है। इसका यूज़ मेनली 4 जगह पे करते हैं। जैसे सबसे पहला है इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन, यानी कि पेट के लाइनिंग में जो भी होती है, पेट में जो इन्फेक्शन होती है उसको ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं, जहाँ पे ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों तरह के बैक्टीरिया के ऊपर काम करता है। खास करके आपको पेरिटोनटाइटिस और आपको एब्सेसिस, ये 2 जैसे इन्फेक्शन में ये बहुत अच्छे तरीके से काम कर पाता है। उसके अलावा इसका यूज़ यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन में करते हैं, जहाँ पर ये खास करके पायरोनेफ्राइटिस यानी कि किडनी का जो इन्फेक्शन होता है उसको ट्रीट करने में काम आता है। उसके अलावा इसका उपयोग लोअर यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो कॉम्प्लिकेटेड होता है उसको ट्रीट करने में काम आता है। जैसे आपको सूडोमोनास एरोगेनोसा, स्ट्रेप्टोकोकस एरोनियस की वजह से जो इन्फेक्शन होते हैं उसको ट्रीट करने में भी काम आता है। उसके अलावा इसका उपयोग हम लोग करते हैं स्किन एंड सॉफ्ट स्किन जो इन्फेक्शन होते हैं उसको ट्रीट करने के लिए, खास करके कॉम्प्लिकेटेड वाले जितने इन्फेक्शन होते हैं जैसे एब्सेसेस हो गए या फिर आपको उंड हो गया, उन सब जो कॉम्प्लिकेटेड स्किन इन्फेक्शन होते हैं उनको ट्रीट करने में ये बहुत अच्छे तरीके से काम आता है। आखिरी इसका जो यूज़ है वो है निमोनिया में, खासकर हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया या वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। ये 2 तरह के निमोनिया में ये बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। लेकिन ऐसा बोला जाता है कि वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया में से ज़्यादा उपयोग नहीं करना चाहिए, तब जब कोई पेशेंट वेंटिलेटर के ऊपर हो, वहाँ पे इसका उपयोग ज़्यादा नहीं करना चाहिए, ऐसा बोला जाता है। लेकिन वहाँ पे ये इसका उपयोग बहुत अच्छे तरीके से होता है। वैसे जगह पे भी होता है जहाँ पर बाकी एंटीबायोटिक काम नहीं कर रहे निमोनिया को ट्रीट करने में, वहाँ पे आप डोरीपेनम का उपयोग करके उसको ट्रीट कर सकते हो। अगर इसकी डोज की बात करें तो 500 mg इसका डोज है दिन में 3 बार, यानी हर 8 घंटे में 500 mg इसको देना पड़ता है। अगर साइड इफेक्ट की बात करें तो कॉमन साइड इफेक्ट आपको नोसिया, वोमिटिंग, डायरिया, हेडेक, स्टमक पेन, रैसेस। लेकिन कहीं कहीं पे आपको कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिल जाते हैं, जैसे WBC काउंट कम हो जाना या फिर सुनने में प्रॉब्लम आना, इस तरह के साइड इफेक्ट इसमें देखने को मिल सकते हैं। अगर ड्रग इंटरेक्शन की बात करें तो कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जिनके साथ ये इंटरेक्ट करता है, या तो उनके काम को रोक देता है या उनकी एक्टिविटी को बढ़ा देता है, साइड इफेक्ट ज़्यादा दिखाता है। सबसे पहला आपको प्रोबेनासिड का अगर इसको लेता है तो इसकी खुद की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उसमें टॉक्सिसिटी देखने को मिलता है। अगर वाल्परिक एसिड के साथ कोई इसको लेता है तो वहाँ पे वाल्परिक एसिड की एक्टिविटी को बहुत ज़्यादा ये कम कर देता है। अगर कोई एक्टिव वैक्सीन के साथ इसको लेता है तो वहाँ पे एक्टिव वैक्सीन की एक्टिविटी एफिकेसी डिक्रीज कर जाती है, वो ख़राब हो सकता है। उसके अलावा इसका उपयोग अगर एंटीकोगुलेंट के साथ करते हैं तो वहाँ पे एंटीकोगुलेंट की एक्टिविटी बढ़ जाती है और ब्लीडिंग का खतरा बढ़ जाता है। और अगर दूसरे एंटीबायोटिक के साथ इसको लिया जाता है तो वह दूसरे एंटीबायोटिक का ये एक्टिविटी को कम कर देता है। तो जब भी ऐसा कुछ हो, जब भी इसको एडमिनिस्टर किया जाए तो इन सब दवाओं को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि इनके साथ इंटरेक्ट कर लेता है, तो इन सबको मद्देनज़र रखते हुए ही इसका उपयोग करना चाहिए। अगर प्रेगनेंसी की बात करें तो ये कैटेगरी बी में आता है, यानी कि इसका उपयोग प्रेगनेंसी के समय में किया जा सकता है, वो उतना ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता है। ब्रेस्ट फीडिंग में इसका उपयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है, वहाँ पर एक्सीड करने का खतरा बने रहता है, लेकिन प्रेगनेंसी में इसका उपयोग आप कर सकते हैं।
उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।